अस्सलाम वालेकुम। बोल पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को राशिद अहमद की जानिब से खुशामदीद। नाज़रीन, सियासतदान हुकूमत या अपोजिशन में एक दूसरे को धमकियाँ दें या सियासी बयानात दें तो समझ आती है, लेकिन आजकल एक अजीब सा माहौल बन गया है कि सलीम साफ़ी जैसे सहाफ़ी रोज़ पाकिस्तानी अवाम को लड़वाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सलीम साफ़ी ने DJISI जनरल नदीम अंजम की शो की, जिसमें उसने लिखा था लास्ट बॉल, यानी कहना यह था कि ISI ने इमरान खान को घर भिजवाया। जब अवाम का रद्दअमल आना शुरू हुआ तो सलीम साफ़ी ने वो ट्वीट डिलीट कर दी, लेकिन नौजवानों को एजेंसियों के पीछे लगा लिया। आज सलीम साफ़ी के क्लिप मेरे सामने आया। वो क्या फरमा रहे हैं? वो ये फरमा रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान और तहरीक लब्बैक वाले चूँकि तरावियों में आजकल मसरूफ हैं, जैसे ही ईद के बाद के दिन आएंगे तो PTI के जो लोग हैं उनको लगाम डालने के लिए ये लोग भी सड़कों पर होंगे, यानी ये लोग मुल्क में हनाजंगी करवाना चाहते हैं। आप जरा इस क्लिप को मुलाहिजा फरमाएं कि देखे ये लोग तो अभी शाम के बाद नाच गाना कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान बैच जैसी तंजीमों के लोग इस वक्त वो तमे और इन चीजों में मसरूफ हैं, बाद वो फारिग हो जाएंगे, मौलाना फजल रहमान भी और ये बाकी जमातें भी। तो फिर सामने निकलेंगी तो फिर हम देखेंगे कि PTI वाले कितनी जो है ताकत का मुजाहरा करते हैं। नहीं सर, वो तो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल थे ना, वो किस सड़कों पे निकलेंगे? तो जब सड़कों पे मुकाबला करेंगे तो वो भी सड़कों पे। सर नहीं। अब आप जरा इस तरफ तवज्जो दें। जावेद चौधरी जो मशहूर हैं अपनी लंबी लंबी तकरीरों की वजह से, वो क्या फरमाते हैं? वो ये फरमाते हैं कि 10 अप्रैल के बाद तो पाकिस्तान में दड़ गिरफ्तारियां होंगी। आप जरा इस क्लिप को मुलाहिजा फरमाएं। उतनी डिले हो गिरफ्तारी तो 10 दिन बाद होने वाले हैं और हमारी गिरफ्तारी तो स्टार्ट होने वाली है। खबर है कि अंदाजा है? नहीं खबर खबर क्या है? खबर आप बताएं पहले। 10 दिन बाद देखिएगा आप यहाँ पे तो स्टार्ट होने लगे हैं बहुत सारे। किसकी गिरफ्तारी? बहुत सारे लोग यहाँ पे नजर ही नहीं आए। जावेद चौधरी आपने सुना, फरमाते हैं कि गिरफ्तारियां तो वैसे भी होनी हैं, यानी ये सहाफ़ी जानबूझकर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आग भड़के, और इनको ये लगता है कि जब पाकिस्तान की आवाम के दरमियान ये आग भड़केगी तो इनके घर महफूज होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। यही वो सहाफ़ी हैं जो रात दिन पाकिस्तानी आवाम को गुमराह करते हैं, पाकिस्तानी आवाम के दरमियान नफरतें डालते हैं, कभी सियासत के नाम पर, कभी सिविलियन बालादस्ती के नाम पर, कभी इंसानी हुकूक के नाम पर, कभी सहाफ़त के हुकूक के नाम पर। तो जब ये आग जलेगी तो सबसे पहले घेराव भी इन्हीं लोगों के घरों का किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप देखें, इमरान खान हुकूमत से गया है तो भी पूरी मीडिया का फोकस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही है। आज उन्होंने एक तकरीर की, उस तकरीर में से मरियम नवाज के सोशल मीडिया सेल ने 26 सेकंड का क्लिप निकाला और उस क्लिप को उन्होंने वायरल किया। आप जरा उनका शेयर किया हुआ क्लिप जो है इसको मुलाहिजा फरमाएं। अब अल्लाह के जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो अल्लाह के पैगंबर थे। जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए थे। आपने भी बस आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है। अब नऊज़बिल्लाह इस क्लिप से ऐसा तासर मिल रहा है कि जिस तरह इमरान खान अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर कर रहे हों या अपने आप को कोई बहुत बड़ी हस्ती बना के पेश कर रहे हों। वजह ये बनी कि इस क्लिप से पिछले कुछ सेकंड और इस क्लिप से अगले चंद सेकंड जो हैं वो काट लिए, और ये ट्वीट सबसे पहले की गई तलत हुसैन सहाफ़ी के अकाउंट से। उसके बाद मरियम नवाज की सारी टीमों ने इसको शेयर करना शुरू कर दिया। मैंने उसी वक्त ये क्लिप बनाया, उसी वक्त नीचे दिया कि खुदा के वास्ते मजहब कार्ड के खिलाफ मजहब को इस्तेमाल करके आप लोग अवाम के जज्बात क्यों भड़काते हैं। इमरान खान का पूरा क्लिप क्या था वो जरा आप यहाँ से मुलाहिजा फरमाएं। कि आप सब जितने यहाँ बैठे हुए आप लीडर्स हो। जो लीडर होता है, सुने, जो लीडर होता है, लीडर जो होता है वो अपने अवाम के अंदर शऊर पैदा करता है। अल्लाह के जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो अल्लाह के पैगंबर थे। जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए थे। आपने भी बस आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है। और फिर से मैं कह रहा हूं, गलियों में, मोहल्लों में आपने लोगों से तबलीग करनी है। और वो पैगाम क्या कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह के सिवा इंसान किसी के सामने नहीं झुकता। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद कर देता है।
ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब इकबाल का इंसान शाहीन बन जाता है, वो ऊपर चला जाता है। जो गुलाम होते हैं वो जमीन पे रेंगते हैं। जब आप लोगों के पास जाएंगे, लोगों को आपने बताना है कि एक मुल्क कि बहाने बहाने से इमरान खान को पाकिस्तान के ये सहाफ़ी जब हुकूमत में था तो पेट्रोल बम गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब जब हुकूमत से बाहर आ चुका है तो अब बहाने बहाने से मुल्क में मजहबी शिद्दत पसंदी को फरोग देने की कोशिश की जा रही है, या फिर इमरान खान के खिलाफ मजहबी कार्ड को बुरे तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ इन्हीं एंकरों का इस वक्त क्या हाल है, आप जरा इस क्लिप को मुलाहिजा फरमाएं। मरियम औरंगजेब ने समा न्यूज की एंकर किरण नाज को कैसे आड़े हाथों लिया। आज मैडम इदारों के खिलाफ मुहिम की नून लीग शदीद मुखालिफत कर रही है, मुखालिफ बनी हुई है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पिछली हुकूमत पर आप लोग तनकीद भी कर रहे हैं। इदारों पर हमलों की दाग बैल तो मियां साहब ने डाली है, याद होगा आपको। मियां साहब ने, अगर आपको ही मैडम आपने इतनी बड़ी बात कर, यही वो वजह होती है जो गलत परसेप्शन और गलत चीजों को फरोग देती है। जो भी आपने एक टाइम बोली, मियां साहब ने अपनी पूरी जिंदगी में भी किसी अदारे के ऊपर कोई बात नहीं की। एक हिटमैन भी एज एन इंस्टीट्यूशन इदारों के सरबराहों के नाम लेकर मरियम साहिबा बात की है। मरियम नवाज साहिबा कहती रही हैं कि हमें फोन कॉल्स करने की जरूरत नहीं है। बात खत्म कर लूं, आपने सवाल कर लिया ना, अगर आप मेरे जवाब में भी सवाल करना चाहेंगी तो फिर आप पहले सवाल कर लें, मैं जवाब आपको दे दूंगी, इसमें तो कोई लड़ाई की बात नहीं है। आपने मेरे सवाल पे आपने मुझे काउंटर किया तो मैं अपनी पोजीशन तो क्लियर करूंगी ना, कि मैं आपसे कोई उठा के कोई बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको रियलिस्टिक बात कर रही हूँ। मैडम मैंने आपके सवाल पे बिल्कुल काउंटर नहीं किया, मैंने आपकी स्टेटमेंट पे काउंटर किया। आपने मुझसे सवाल पूछ लिया था, फिर आपने कहा कि मियां साहब अदारों के बारे में। किरण नाज ये कहती हैं कि नवाज शरीफ ने इदारों के खिलाफ बोलने की रिवायत डाली, जिस पर मरियम औरंगजेब आगे से आग बगोला हो जाती हैं। और किरण नाज बेचारी, चूंकि अब समा न्यूज अलीम खान का न्यूज चैनल है, तो अब किरण नाज बेचारी आगे से जी जी यस यस करती रही। हालांकि वो कह सकती थी कि इंडिया में जाकर किसने कहा था कि मेरी पीठ में फौज ने छुरा घोंपा, जनरल बाजवा के नाम ले लेकर जलसों में किसने गालियां दी, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, इसके नारे किसने लगवाए। लेकिन चूंकि अब तो पाकिस्तान के जमहूरियत के अलमबरदारों की हुकूमत पाकिस्तान में आ चुकी है, आज़ादी राय के अलमबरदारों की हुकूमत आ चुकी है, लिहाजा कहीं भी आपको सहाफत पर पाबंदी या ऐसी चीज़ों का तस्करा नहीं मिलेगा। तो यह हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान में सहाफ़ी कम और सियासी पार्टियों के वकील आपको ज़्यादा मिलेंगे। और खुदारा अगर आपने इन सहाफ़ियों की असलियत, इनकी औकात जाननी है तो इनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर न देखें, आप इनके ट्विटर के अकाउंट्स पर चले जाएं, आपको लग पता जाएगा कि ये कितने अच्छे और कितने नेक लोग हैं, इनका मकसद क्या है, इनके मकासद क्या हैं, इनकी नीयत क्या है और ये पाकिस्तान में करना क्या चाहते हैं। जब भी ये अल्फाज लिखते हैं तो इनके अल्फाज के अंदर से बुग़्ज़, नफरत, कीना और बखीली आपको झलकती हुई नजर आएगी। बाकी आप क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तान के इन सहाफ़ियों को किस अंदाज से लगाम डाली जाएगी, और ये जो जिस तरह अवाम को लड़वाना चाहते हैं, जब अवाम के दरमियान ये टकराव पैदा होगा तो क्या इनके घर इन चीज़ों से महफूज रह पाएंगे?